जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार भाइयों के लिए है। उनका केस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा था। उसमें तारीख लगातार लग रही थी। अभी जो तारीख लगी हुई थी 27 तारीख को, उसमें एक आदेश हुआ है। उस आदेश की चर्चा लगातार 27 तारीख से ही चल रही है। आदेश क्या है, आदेश का सच क्या है, ये समझ लेते हैं। पहले केस को समझ लेते हैं। देखिए, केस जो है उसका नंबर है रिट ए नंबर 18/956 सन 2022। इसके याचिकाकर्ता हैं लौकुश तिवारी और 1486 अन्य लोग। और ये राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में ये केस दायर किया गया था। और उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं याचिकाकर्ता की तरफ से हैं श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी, श्री शैलेश वर्मा जी। और इसमें जो प्रतिवादी हैं वो है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स यानी उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। और उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो है CSC यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल। ये केस लगातार आपका लग रहा था। इससे पहले आपका 27 तारीख को लगा था, 27 से पहले 25 को लगा था, 25 से पहले 19 को लगा था। ऐसे ऐसे करके लगातार इस केस में तारीखें लग रही थी। तारीखें लग रही थी तो मैं आपको सूचित भी कर रहा था। कई लोगों को लग रहा था कि सिर्फ केस स्टेटस बताया जा रहा है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लगातार डेट लग रही थी, जबकि मैं डेली कह रहा था कि आपके केस में कुछ बेहतर होने वाला है। क्योंकि तारीखें लग रही थी। तारीखों में जिस जिस तारीख पर बहस हुआ है, आदेश हुआ है, वो भी मैंने बताया है। जिसके तारीख पर ये कहकर आदेश किया गया कि समय की कमी की वजह से नहीं सुना गया, अगली तारीख में सुना जाएगा, अगली तारीख को लगाया जाए, वो भी चीज़ें मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया। 25 तारीख वाला अगर आप आदेश देखेंगे तो 25 तारीख के आदेश में भी यही था कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनकी रिक्वेस्ट पर और CSC जो है उनकी रिक्वेस्ट पर इस केस को 27/11/2024 के लिए रख दिया गया था। 27/11/24 को माननीय कोर्ट ने केस को सुना और यह आदेश किया। सुनवाई के दौरान कई चीज़ें हुई जो इसमें लिखित नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बहुत ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जिसमें से सरकारी अधिवक्ता हैं जिन्होंने कोर्ट से कहा कि इनके लिए बिल वगैरह ड्राफ्ट किया जा रहा है था, या जो एक आपको पता होगा 7th लॉ कमीशन का 21वां प्रतिवेदन जो था, जिसमें ग्राम प्रहरी भाइयों के लिए बिल ड्राफ्ट करने की बात की गई थी, के लिए बिल का प्रारूप बना के भेजा गया था। जस्टिस AN मित्तल साहब थे, AN मित्तल साहब की कमेटी थी, उन्होंने ये प्रतिवेदन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बारे में उन्होंने बताया तो कोर्ट ने कहा कि वो सारा चीज़ आप प्रोड्यूस कर दीजिए, वो सारा चीज़ जमा कर दीजिए। और आपके जो अधिवक्ता हैं श्री शैलेश वर्मा साहब, उनसे भी कहा गया कि आप अपना रिटन स्टेटमेंट, जो आर्ग्यूमेंट वगैरह है, जो कुछ आप और कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप भी सबमिट कर दीजिए। अवधला एक्ट की बार बार बात हो रही थी तो उस चीज़ों के लिए भी कोर्ट ने कहा। फिलहाल अवधला एक्ट पहले से सबमिट किया गया था याचिकाकर्ता की अधिवक्ता की तरफ से, अगर आप पिछले आदेश को देखेंगे तो। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट ने कहा है तो एक्ट की कॉपी और साथ ही साथ इनका जो रिटर्न स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या क्या करना चाहते हैं, क्या और चीज़ों को बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखेंगे लिखित रूप में। यानी ये चीज़ें इनको करना है। इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है और ना इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। हो सकता है ये काम हो ही गया हो, क्योंकि 27 तारीख को आपका डेट लगा हुआ था, तो ये करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता या नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले से सारी चीज़ें तैयारी थी दोनों पक्षों की, जैसा कि कोर्ट में बहस और सारी चीज़ें देख के लगी। तो कोर्ट ने आदेश किया। जिस कोर्ट में लग रहा था, कोर्ट नंबर 5 में, उसमें जो माननीय न्यायाधीश थे, न्यायाधीश हैं ऑनरेबल जस्टिस JJ मुनीर साहब, उन्होंने आदेश किया 27/11/2024 को। देखिए आदेश है, आदेश की कॉपी में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। पार्टीज हैव एक्सचेंज एफिडेविट्स, उसके बाद लिखा हुआ है एडमिट हर्ड फोर्थ विथ heard Mr. Aditya Prakash Verma, learned counsel for the petitioners, and Mr. P.K. Giri, learned additional advocate general, assisted by Mr. Grijesh Kumar Tripathi, learned additional chief standing counsel, appearing on the behalf of the state, judgment reserved। तो जो
इसमें आदेश किया गया कि जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ में एफिडेविट का एक्सचेंज हो चुका है, केस एडमिट हो चुका है, इनको सुना गया। और जो आदित्य प्रकाश वर्मा जी हैं, जो याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हैं, वो और उनको, और मिस्टर पी.के. गिरी साहब जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, और ब्रजेश कुमार त्रिपाठी साहब जो एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, इन सबको सुना गया। इनमें कौन कौन किसकी तरफ से उपस्थित हो रहा है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ कि आदित्य प्रकाश वर्मा जी जो हैं वो याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित थे, और श्री पी.के. गिरी जी और श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो स्टेट की बिहाफ पर उपस्थित थे। ये सब कुछ होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। जजमेंट रिजर्व हो गया। अब ये जजमेंट 1 महीने में आता है, 1.5 महीने में आता है। ज़्यादातर चांसेज हैं कि 1-1.5 महीने में, 2 महीने में आपका जजमेंट आ जाएगा। बहस आपकी अच्छी हुई है, याचिकाकर्ता की बहस अच्छी हुई है, तो जजमेंट आपके फेवर में आना है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब कई लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि जजमेंट आ गया है, जजमेंट अभी आया नहीं है, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है, कोई अभी ऐसा आदेश नहीं हुआ है जिसमें कहा गया हो कि आपका वेतन इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। सिर्फ अभी जजमेंट रिजर्व करने का ये आदेश हुआ है, और ये आदेश हो गया है तो जजमेंट भी जल्द ही आ जाएगा। कितने समय में आ जाएगा ये कहना निश्चित नहीं है। अभी कोर्ट जो है, जो माननीय न्यायाधीश हैं, वो आपके पूरे फाइल को, एफिडेविट को, इन सारी चीज़ों को पढ़ के बाकायदा जजमेंट लिखवाएंगे। और ये कई पेज का जजमेंट होगा तो उसमें समय लगेगा, इसलिए कोर्ट में ना लिखवा के इसको रिजर्व कर लिया गया और बाकायदा बाद में लिखवाया जाएगा। और फिर जब इस जजमेंट को सुनाया जाना होगा तो पहले से आपको डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब जब आपके केस में जीत होती हुई नजर आ रही है, यानी अगले डेट पर आप जीत की खुशियां मना रहे होंगे, तो कई लोग अफवाह फैलाने में लग गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट से जीतने के बाद कई ऐसे लोग हैं जो, कहाँ सरकार सुन रही है। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार ने बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि आदेश हुआ तो कोर्ट ने माना। जहाँ मानने लायक चीज़ें रहती हैं, गुंजाइश रहती है, वहाँ माना जाता है। कई बार नहीं गुंजाइश होती है, या गुंजाइश होती भी है तो आज जैसे आपके पास, आप कोर्ट के पास जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, आप कहते हैं कि हमको सुना जाए, वैसे सरकार के पास भी ये उपचार है। सरकार के पास भी ये तो है नहीं कि आप ही सिर्फ जाके याचिका डाल सकते हैं, सरकार भी याचिका कर सकती है। तो ये आप नहीं कह सकते कि सरकार नहीं मानेगी या सरकार मान ही लेगी, दोनों चीज़ें हैं। अगर सरकार मान लेती है इस आने वाले फैसले को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती है तो स्टेट से अपील करेगी। अपील करेगी तो आपका पक्ष, जब सिंगल बेंच में आपके पक्ष में आदेश हुआ है तो अपील में ज़्यादातर चांस यही है कि आपके पक्ष में ही आदेश होगा, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। घबराने की बात नहीं है। जब एग्जाम्पल पीआरडी और होमगार्ड और कई लोगों का दिया जाता है कि उनमें इतना समय लग रहा है उसमें, तो उसके कई कारण हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ, जब आप राजनीति में पड़े रहेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। पीआरडी का मुकदमा अप्रैल के महीने में, लगभग अप्रैल मई में फाइनल हो गया होता। राजनीतिक कारणों की वजह से जो उनकी नेता लोग हैं, 4-4, 5-5 मुकदमे जो करके बैठे हुए हैं, आपसी मतभेद और आपसी इन सब चीज़ों की वजह से कोर्ट की इस पर ध्यान न देकर सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे, और यही कारण है कि कोर्ट केस की पैरवी ठीक से नहीं कर रहे थे और फिर चीज़ें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बस ये है, तब चाहते तो ये सब जो इनके केसेस के अधिवक्ता हैं उनके पास जाकर चीज़ें करते, बात करते। मान लिया उन्होंने फीस नहीं दिया होगा, या और कोई कारण होगा, या कागज पत्र भी पूर्ण रूप से नहीं दिए हैं, जो कुछ भी है, तो वो चीज़ें पूरा करते तो अब तक केस फाइनल हो गया होता। उस समय मुझे याद है मार्च अप्रैल के महीने में लगातार केसेस लग रहे थे, 2 बजे के लिए टाइम फिक्स हो रहा था, जैसा कि आपके केस में हो रहा है। तब हो जाता ये केस, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा, आप चीज़ों को समझिए। और एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, अब एक केस फाइनल हो गया है तो ये जो 2-4-5 केस चौकीदार भाइयों का चल रहा है उसके चक्कर में आप मत पड़िए। एक केस क्या, 2-2 केस हैं इसमें। एक 57 रिटी नंबर 5771 सन 2023, पप्पू एंड 30 अदर्स, ये केस भी इसके साथ कनेक्ट है, वो भी केस फाइनल होगा। अब कई लोगों का एक और प्रश्न है कि क्या 70,000 भाइयों का इससे भला होगा, या इतना जितना लोग आए हैं केस किए हैं उनका
तो अभी आदेश आने दीजिए, आदेश आने के बाद चीज़ें कंफर्म होंगी। जनरल ऑर्डर होगा तो सभी का भला होगा, जनरल ऑर्डर नहीं होगा तो इन्हीं लोगों का भला होगा। अगर जनरल ऑर्डर नहीं होता है तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, एक आदेश हो जाएगा तो उसी आदेश पर और लोगों का भी आपको उठा के तुरंत, फिर उसमें आपको महीनों का भी समय नहीं लगेगा, आपका केस जल्दी जल्दी होके ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लिया जनरल ऑर्डर नहीं हुआ, 70,000 लोगों का नहीं हुआ, उस स्थिति में बता रहा हूँ ज़्यादातर चांसेज हैं कि हो जाएगा। नहीं होता है तो जो आपके केस के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने बहस किया, ये जीत आपको दिला रहे हैं, उनके पास आइएगा, वो आपको भी कराएंगे और तब उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक आदेश होगा, वही आदेश लगा कर जल्दी जल्दी आपको जीत मिल जाएगी। तुरंत महीनों के अंदर आपका केस संभवतः फाइनल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब राजनीति में, धरना प्रदर्शन में, नए केसेज में जो और भी 2-4-10 केस चल रहे हैं, किसी के चक्कर में मत पड़िए, पैसे रुपए बर्बाद मत कीजिए। सब लोग शांतिपूर्वक बैठिए, इंतजार कीजिए कितने तारीख को फैसला सुनाया जाए। फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये एक चीज़ और, कुछ लोग कह रहे हैं 18,000 मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 30,000 मिलेगा, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो अभी ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, चाहे वो पीआईडी का जजमेंट हुआ हो, चाहे वो होमगार्ड का जजमेंट हुआ हो, चाहे ये आपका जजमेंट अभी जो आने वाला है। क्या पीआईडी के जजमेंट में कहीं पर मेंशन किया गया है कि इनको इतने हजार दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। उसमें लिखा गया है जजमेंट में कि ताकि इनको किसके बराबर दिया जाए। तो यहाँ पर भी वैसे ही जजमेंट आएगा कि आपको किसके बराबर दिया जाए, ऐसा कुछ आदेश होगा कि आपको होमगार्ड के बराबर, आपको पुलिस के बराबर वेतन दिया जाए, या आपको मिनिमम वेज जो है, ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार का वो दिया जाए। इस हिसाब से कोई आदेश होगा। तो अभी पहले से ही आप डिसाइड मत कर लीजिए कि बैठे बैठे आप सब खुशी मना रहे हैं, आप सब पहले से ही निर्धारित कर ले रहे हैं कि आपको कितना मिलेगा। जितना मिलेगा, आदेश होगा, आदेश को मैं कोशिश करूंगा बताऊं। अब मैं तुरंत नहीं बताता, मैं जब समय मिलता है, तब आज समय था, आज बता रहा हूँ। 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ लगातार, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अब सारी चीज़ों को सुनने के बाद इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो इन 1486 लोग और वो जो 30 लोग या जितने लोगों ने केस किया है, जिन लोगों की केस में जीत हुई है, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ 70,000 ग्राम प्रहरी भाइयों को बधाई कि आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतना कुछ किया। आप आज जीत के मुकाम पर खड़े हैं, जजमेंट रिजर्व हो गया है, जीत निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगले डेट पर, जब आपके केस में फाइनल जजमेंट सुनाया जाना होगा, तब स्टेटस वीडियो के साथ। और जब जजमेंट आ जाएगा उसके बाद उसको व्याख्या करने के लिए मैं फिर आपका ये क्या नाम है, वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।